हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कई सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें कई सारे स्टूडेंट को बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम देखने को जो है मिल रहा है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था, यानी कि कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है, जब मतलब कि फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। जैसे कि किसी का फादर्स के नाम में मिस्टेक हुआ है, मम्मी के नाम में मिस्टेक हुआ है, और कई ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका अपने नाम में भी मिस्टेक हुआ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि झारखंड पुलिस का जो रिजेक्टेशन जो लिस्ट है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिजेक्ट भी हुए हैं, जो पैसा को पे नहीं किए थे या फिर फॉर्म को फिलअप करने में दोस्तों उसने कुछ मिस्टेक किया था, जिसके वजह से उसका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी जो बच गया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह चीज सवाल जरूरी होता है, क्या मेरा भी फॉर्म जो है आगे चल के जो रिजेक्ट हो जाएगा? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसमें रिजेक्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि मेरा दांत टूटा हुआ है 1-2, तो क्या दिक्कत है उससे? और बहुत लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि मेरा सर पे बाल नहीं है, तो क्या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस चैनल पे न्यू आए हैं या फिर आप में से कोई हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो रख लीजिएगा, ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड यूजफुल वीडियोस मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट का। तो देखिए यहाँ पे कई सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि कुछ ऐसे मिस्टेक से नाम में, स्पेलिंग में और भी कुछ रीजन है, यदि मिस्टेक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बाकी बात रहती है कि यदि आपका रिजेक्टेशन लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया है तो क्या आगे आपको प्रॉब्लम होगा? तो हाँ जी, आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। वो कैसे होगा? जैसे मान के चलिए कि जब आपका रनिंग होगा, आपका जब फिजिकल आप देने जाओगे, तो फिजिकल आपका मान के चलिए जब होगा तो डॉक्यूमेंट यदि आपका वहाँ पे चेक करता है तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल है दोस्तों चेक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन केस में यदि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट चेक कर ले, आपका मदर्स का नाम, फादर्स का नाम या फिर आपका नाम, यदि आपने स्पेलिंग में मिस्टेक किया है तो वहां से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से करना होगा। तो वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी फॉर्म में अप्लाई करने के टाइम में यदि आप कास्ट में मिस्टेक कर दिए हैं, BC BC2 के जगह में और कुछ दे दिए हैं, ST SC दे दिए हैं, और भी कई ऐसे रीजन है, तो वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मेरा जो हाथ है, मेरा पाँव है, उंगली थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो यह चीज़ ज़्यादा मैटर कभी भी नहीं करता है कि आपका उंगली टेढ़ा है। यदि आपका यह जो हाथ है, मैंने मेडिकल पे ऑलरेडी वीडियोस कई सारे बना के रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ, यदि आपका हाथ टेढ़ा है, यदि ज़्यादा नहीं है, उंगली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, उंगली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यदि आपके सर में बाल भी नहीं है तो वो मैटर नहीं करता है, ऐसा कहीं भी कुछ भी जो है जो दर्शाया नहीं गया कि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और जहाँ तक दांत की बात है तो दांत में ऐसा कुछ भी त्रुटि नहीं है कि आपका एक दांत 2 दांत टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यदि सारा ही दांत टूटा है वहाँ तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और आप में से कुछ स्टूडेंट का कमेंट यह भी था कि रनिंग हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रनिंग आपसे कैसे होगा? यदि आपने स्टार्टिंग से ही अपना जो रनिंग को इंप्रूव नहीं किया है तो आपका जो रनिंग करने का तरीका है, जो आपकी हैबिट है, वो आपको नहीं है, ठीक है। आप जो है कि 2-3 किलोमीटर दौड़ने पे आप थक जाओगे और आपका जो दम है वो घुटने लगता है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसका जो पेट है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, ठीक है, रनिंग करने के टाइम में। तो बहुत ऐसे रीजन होता है। तो इसमें दोस्तों यदि आपने रनिंग को स्टार्ट किया है तो ऐसा प्रॉब्लम सेम है, और हर एक आदमी को यह प्रॉब्लम होता ही है जो रनिंग को करते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू रनिंग को करते रहते हैं तो उसका जो यह प्रॉब्लम है हर एक चीज सॉल्व हो जाता है। इसमें कुछ भी आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आप जो सबसे अलग हो, बस आपको धीरे धीरे रनिंग को करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर का जो रनिंग है आपको 1 घंटा में ही कंप्लीट कर देना है, या फिर आपको रनिंग 1 दिन में ही कंप्लीट करना है। आप ट्राई करो धीरे धीरे करने का, ठीक है। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रनिंग को करना है। और दोस्तों मुख्य रूप से रनिंग में आपको ध्यान यह चीज देना है कि रेगुलर, ठीक है, रेगुलर आपको रखना ही है, तभी आपसे होगा। तभी आपसे जितना भी प्रॉब्लम है, पेन जो होता है, उस पर भी मैंने अलग से वीडियोस बनाया हुआ है, वो देख लीजिएगा। यदि और भी कुछ प्रॉब्लम होता है आपको इससे रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उस पर एक नई वीडियोस ला दूंगा जिससे आप सही से समझ सकते हैं। और यदि कुछ भी और भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप इंस्टा पे या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे SMS कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, जहाँ
जहां से मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आपको रनिंग में जाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पे जो अपडेट था, कल के वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो यह वीडियोस जाके देख लीजिएगा। इस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपका जो रनिंग है दोस्तों, रनिंग का जो डेट है वो तो फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे बताया गया था कि जुलाई से अगस्त तक के बीच में, ठीक है, 15 अगस्त के पहले पहले आपका जो रनिंग का प्रक्रिया है वह चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है। ये जो अपडेट था दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है तो ये वीडियोस देख लीजिएगा। उस वीडियोस में मैंने अच्छा से सब चीज़ समझा दिया है। और भी यदि किसी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, कुछ भी मन में आपका यदि सवाल है तो नीचे आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, जहाँ से मैं आपका सॉल्यूशन बता सकूँ। और आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको पहले ही क्लियर करना होगा, तभी आपको जाके जो है फायदा होगा। नहीं तो आप फिर से रिजेक्ट हो जाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मेहनत किया हुआ, आपका फिजिकल पे, रनिंग पे और आपका एग्जाम का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हर एक चीज़ को आपको जो है इम्प्रूव करना है और सही से जाना है। और इसके अलावा दोस्तों और भी हमारे इस चैनल पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस बता दूंगा कि कौन कौन से और भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रेडी करके रख लेना है, ताकि आपको बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि आपके पास समय ना रहे और आप वहाँ पे पहुँच जाए और वह डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, लेकिन आपके पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं और फिर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। और जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि यदि आपके फॉर्म भरने के टाइम में यदि आप नाम मिस्टेक किए हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है फॉर्म को अप्लाई करने में, और यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आगे क्या रिजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में आपका यदि रनिंग हो भी जाए, आपका मेडिकल हो भी जाए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो वहाँ पर यह चीज़ आपको समस्या जो है क्रिएट कर देगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ये समस्या देखने को मिल जाएगा कि आपका नाम में मिस्टेक है, यह चीज़ मिस्टेक, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल अब यह चीज़ उठता है कि आखिर में अब क्या किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन बचा हुआ है। यदि हो सकता है कि वहाँ से आपको जो है, जो भी आपका चेक करता हो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के टाइम में, तो वहाँ से आपको हैप्पी डिपिट मांग सकता है, कोर्ट से डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि कोर्ट से आप इसको जो है वेरीफाई करवा के लाइए, मंगवाइए, ऐसे इसको बनवाइए। वहाँ से आपको जो है प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। और यदि इसके अलावा और भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिसको सही से जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।